नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। आइए जीवन में विवेक जागृति आप यूट्यूब के माध्यम से मैंने जो भगवान कृष्ण की गीता से मैंने दोहा या छंद किसी तरह से मैंने कुछ रचना रच के जो डाली है उसको आप पढ़िए। सरल भाषा में आप समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में क्या है सत्संग, क्या है मुक्त, क्या है, ये सब समझ में आएगा। और गीता को अगर अपना जीवन गीता में नहीं बनाओगे तो कभी कुछ मिलने वाला ही नहीं। सारा सारांश पूरा जीवन का गीता में ही है। तो हमें जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, माने मोड़ मिलते हैं। एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक रास्ता उधर को जा रहा है। तो रास्ताएं हैं, वे मार्ग हैं, सत्य के हैं, झूठ के हैं, खुशी के हैं, गम के हैं, दुख के हैं, सुख के हैं, मानवता के भी हैं, दानवता के भी हैं। अब हर इंसान को फैसला लेना स्वयं का ये काम होता है कि हम किस रास्ते पर जाएं। ये चयन करना ही मनुष्य खुद अपना चयन करता है। इसका चयन करना इतना सरल नहीं है कि जो सुख देने वाला रास्ता नज़र आ रहा है कोई गारंटी नहीं है कि तुमको उसमें सुख मिले, उसमें दुख भी मिल सकता है। वो दुखदाई हो सकती रास्ता। कौन सा रास्ता सही है, इसका सही चयन तो हमारा विवेक करता है। विवेक जागृत का एकमात्र उपाय सत्य का संग करना होता है। मैंने गीता ज्ञान गंगा की जो छोटी सी पुस्तक मात्र दोहे में बनाई है, उसमें गीता अमृत ज्ञान के नाम से, तो उसमें एक श्लोक के माध्यम से मैं जो लिखा उसमें वो मैंने अपने रचना में दोहा बनाया है। तो ये बात सत्य है कि मैं बोल गया कि बिना विवेक जागृत हो जागृत, और विवेक जागृत कब होगा इसका भी है। अगर हम भ्रम मोह में पड़े रहे तो हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। अगर मोह के सामने घुटने दोगे टेक, मित्रों फिर होगा नहीं जागृत कभी विवेक। कभी जागृत विवेक नहीं हो सकता है अगर मोह के सामने घुटने टेक दिए। और गोस्वामी जी तो ये लिखते हैं कि विवेक सत्संग से जागृत होता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब भगवान की ही कृपा होती तभी सत्संग मिलता है, ऐसा भी नहीं। अगर राम की जिसके माने राम में है तो ईश्वर पक्षपात करता है, उसमें सबका अधिकार विवेक जागरण में है। भगवान कृष्ण इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं जो तुलसीदास जी कह रहे हैं। नमस्कार।